जय मसीह मेरे प्रियो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग जहाँ कहीं से भी प्रभु का वचन को देखने के लिए आते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। और मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं या प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में एक कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग का कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपने जो विषय के लिए दिया है उसी विषय के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, आज हम सीखते हैं परीक्षा। हालेलुया। ये परीक्षा कैसे आते हैं और बाइबल हमें बताती है, जैसे कि यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई। हालेलुया। यीशु मसीह को भी बहुत बार शैतान ने, इबलीस ने उसकी परीक्षा लेना चाहा। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में भी शैतान हमें बहुत बार परीक्षा में लाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उससे कैसे बच के बाहर निकलना है। जैसे यीशु मसीह को भी इबलीस ने बहुत बार परीक्षा लेना चाहा, लेकिन यीशु मसीह जो है वचन के द्वारा शैतान को डांटा और वचन से यीशु मसीह ने शैतान को अपने सामने से भगाया। तो आज परमेश्वर भी आपको और मुझे भी यही चाहता है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के वचन से शैतान को, इबलीस को दूर भगाए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा, शैतान तू दूर भाग जा, तू दूर चला जा, उसी तरह हमें परमेश्वर के वचन से बोलना है। जैसे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला है, उसी तरह हमें भी वचन के द्वारा बोलना है। हालेलुया। जब हम वचन के द्वारा बोलते हैं, कोई भी इबलीस हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपको बताता है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो, जब हम शैतान को डांटते हैं, इबलीस को डांटते हैं, परमेश्वर के वचन से डांटते हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है मेरे प्रियो। तो आज प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा आपको क्या बताना चाहता है, ये परीक्षा चीज बार बार हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हमें यीशु मसीह का जैसा हमें आया हुआ परीक्षा से हमें जीतना है। कैसे जीतना है, वचन के द्वारा हम सीखते हैं। चलिए हम वचन पढ़ते हैं। आइए मैथ्यू चैप्टर में और मैथ्यू चैप्टर 4 में आइए और वर्स आप 1 को लीजिए। 1 से हम 11 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को 3 बार इबलीस ने परीक्षा लेना चाहा। वो परीक्षा ऐसा भयंकर परीक्षा था, वो परीक्षा को अगर आपको और मुझे बोलता तो हम ले लेता, शैतान के वश में हो जाता। हम मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर ने जीत लिया है। इसीलिए परमेश्वर हमें भी जिताना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर भी हमें चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में बने हैं और यीशु मसीह के जैसे रहे। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो चाहते हैं वही हमें करना है, यानी कि वो उस, और हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम बाइबल में ऐसे मिलते हैं कि यीशु मसीह की इच्छा के द्वारा सब कुछ होता है, उसका प्लानिंग के द्वारा ही होता है। जैसे हम जितने भी प्लानिंग करेंगे वो सक्सेस नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह का प्लानिंग से ही सब कुछ सक्सेस होता है। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते, परमेश्वर के साथ ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप परमेश्वर को अपने हृदय में लेते हो तो परमेश्वर ही सब कुछ कर देगा। हालेलुया। तो आपको उसके लिए परेशानी भी होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा सिखाएगा मेरे प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बोलने देगा मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है और वचन के द्वारा प्रभु जी हमें क्या बताना चाहता है, आज हम वचन के द्वारा सीखते हैं, वचन के द्वारा जानते हैं, वचन से हम समझते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। तो मैं चैप्टर 4 वर्स 1 में आइए। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। किससे परीक्षा हो? इबलीस, शैतान से, जो वो काफी भयंकर है, उससे परीक्षा। देखिए हालेलुया। इबलीस जो है, यहाँ पर बाइबल बताती है स्पेस रूप से कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हालेलुया। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि वो क्यों ले गया? ताकि उसकी परीक्षा इबलीस से हो। आपको और मुझे कोई प्लानिंग करके लेकर जा सकता है मेरे प्रियो, आपको भी लेकर जा सकते हैं मेरे प्रियो। वहां पर आपका शैतान से आपका परीक्षा हो सकता है मेरे प्रियो। शैतान आपको लालच दिखा सकता है, शैतान आपके शरीर के साथ भी लालच कर सकता है,
आपको ये वो करो बोलकर आपको दिखा सकता है, लेकिन उस टाइम आपको भागना है मेरे प्रियो। उस टाइम आपको वहां पर नहीं घिरना है मेरे प्रियो। अगर उस टाइम आप नहीं भागोगे, नहीं करोगे, उससे आप दूर भागोगे, तो अपने जीवन में बहुत आयत की आशीष को पाओगे। हालेलुया। जैसा यहाँ पर आत्मा में, ये आत्मा जो है यीशु को जंगल में ले गया और इबलीस से उसकी परीक्षा हुई। हालेलुया। और यहाँ पर कैसा परीक्षा हुआ उसको हम देखते हैं। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को भूख लगी, क्योंकि यीशु मसीह जो है 40 दिन की उपवास में थे और 40 दिन की रात का उपवास में थे। और जब उसने कुछ नहीं लिया, तब उसे क्या हुआ? भूख लगा। तब उसे भूख लगा, याद आया ना? तो भूख लगा। और उस टाइम शैतान को देखिए, उस टाइम शैतान को एक मौका मिल गया कि यीशु मसीह को भूख लगा है, अब जाकर मैं उसका भूख को क्या करूंगा? उसे मैं ये पत्थर को रोटी बनाने दूंगा और उस रोटी को खाने दूंगा, ताकि उसका फास्टिंग को बर्बाद करे। ये शैतान का प्लानिंग था। लेकिन यीशु मसीह नहीं जानता था कि शैतान किस तरह उसको प्लानिंग ले सकता है, इसलिए यीशु मसीह जो है जीत गया शैतान के प्लानिंग से। हालेलुया। तो आज आपके और मेरे जीवन में भी हो सकता है, जब आप और मैं उपवास में होंगे, आप और मैं फास्टिंग में होंगे, उस टाइम हमें जब भूख का याद आएगा, जब खाली पेट होता है, खाली दिमाग होता है, उस टाइम हमें खाने पीने को याद आता है। और उस टाइम शैतान हमें क्या करता है? हमारे फास्टिंग को तोड़ने के लिए वो प्लानिंग करता है। ऐसे ऐसे चीजों का एग्जाम्पल वो हमें दिखाता है, इसको करो, इसको खाओ बोलकर। उस टाइम अगर हम कर देगा तो हम अपना फास्टिंग को तोड़ देगा, खुद से ही तोड़ देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तब क्या हुआ कि यहाँ पर फरकने वाले ने, और किसने फरका? शैतान ने फरका। उसने आकर ऐसा बात को कहा। तो यहाँ पर इबलीस ने बोला यीशु मसीह को कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए, अभी मैंने बोला तो ये इबलीस का प्लानिंग था। इबलीस उसे यीशु मसीह को बोल रहा था। अगर हमें बोलता, अगर हम पावरफुल होता, मुनु, तो अगर तुम परमेश्वर का बेटी है तो ये पत्थर को रोटी बना दो। अगर मैं पावरफुल होता तो मैं मनुष्य हूं, मैं ये चीज को करता, अपना पावर को दिखाने के लिए मैं करता, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, अपना पावर को नहीं दिखाया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह इबलीस को जवाब देते हैं मेरे प्रियो। जब इबलीस ने यीशु मसीह को कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि शैतान तू सुन ले, लिखा है बाइबल में कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर बोला कि यीशु मसीह ने बताया, लिखा है, बार बार यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो यहाँ पर आज प्रचारक जो प्रभु का वचन बोलते हैं, क्यों उन लोगों के जीवन में इतने बड़े बड़े भयंकर टेम्पटेशन आते हैं? वो शैतान इबलीस के द्वारा आते हैं, क्योंकि इबलीस को पता चल गया कि परमेश्वर के लोगों को, विश्वासी लोगों को, वचन बोलने वाले लोगों को, लोग क्या से जीवित रहते हैं? परमेश्वर के वचन को बोलने से जीवित रहते हैं। ये शैतान को, इबलीस को पता चल गया है। इसलिए इबलीस बार बार प्रचारक के ऊपर में क्यों अटैक करते हैं? क्यों ओवर अटैक करते हैं? इसी वजह से ओवर अटैक करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने काफी सुंदर से बोला कि तू परमेश्वर का, यहाँ पर जब इबलीस ने यहाँ पर यीशु मसीह को फरकने के लिए ये बात को कहा, तो देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कितने सुंदर से बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इस बात को बोला। आप और मैं, मुझे अगर इबलीस बोलते कि मोनो, अगर तू परमेश्वर का बेटी है तो ये पत्थर को रोटियां बना दो,
तो मैं तो इंसान में हूं और मेरे पास पावर है, तो मैं ये चीज को कर देता, पत्थर को रोटी बना करके इब्लीस को मैं दिखा देता, क्योंकि मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि इंसान के अंदर में घमंड आता है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने अपने पावर को नहीं दिखाया, परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला। इसलिए आज आपको और मुझे भी कोई उंगली उठाने वाला हो सकता है, आपका और मेरा फर्स्ट को तोड़ने वाला भी कोई हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? किसी को झगड़ा करके नहीं, किसी को इंसल्ट करके नहीं, हमें केवल परमेश्वर के वचन से कहना है, जैसे यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला। हालेलुया। हमें भी वचन के द्वारा बोलना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम वचन के द्वारा बोलेंगे, लिखा है, बार बार हम वचन के द्वारा बोलेंगे, प्रभु का वचन लिखा है, प्रभु भला है, प्रभु का वचन लिखा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है, प्रभु का वचन लिखा है कि वो हमें हाथों हाथ उठाएंगे। जब हम ये बात को बताएंगे तो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा मेरे प्रियो। लेकिन हमारे ऊपर में शैतान इब्लीस बार बार अटैक क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आप और मैं नहीं बोलते हैं, वचन को नहीं बोलते हैं, वचन के द्वारा लोगों से बात नहीं करते हैं, हम केवल आपस में ही बात करते हैं और वचन को नहीं लाते हैं। वचन में अगर हम बोलेंगे कि वचन में लिखा है बोलकर बार बार हम वचन को लाकर बोलेंगे तो ये नहीं होगा मेरे प्रियो। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह को बोला और इब्लीस ने यीशु मसीह को पत्थर को रोटी बना दो बोलकर ये बात को लाया, लिखा, बोला, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, कितने सुंदर से बोला यीशु मसीह ने। तो आज हमें भी इसको ही बोलना है, अपना पावर को नहीं दिखाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पर आइए, बाइबल क्या बोलती है मेरे प्रियो, वर्स आप 4:5 में आइए। यहाँ पर फिर ये तो पहला परीक्षा था जो शैतान ने लिया। अब दूसरी परीक्षा जो शैतान यीशु मसीह को लेना चाह रहे थे, और थर्ड है, लेकिन हम दूसरी परीक्षा में आते हैं कि तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, टॉप में ना, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विश्व में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए यहाँ पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो वर्स 5 में कि इब्लीस को पहली परीक्षा में मन शांति नहीं हुआ, फिर से वो यीशु मसीह को अटैक करने के लिए, यीशु मसीह को फिर से वो परीक्षा में लाने के लिए यीशु मसीह को क्या कहा, सबसे पवित्र नगर में लेकर इतना बड़ा कंगूरे पर खड़ा किया, इतने ऊंचाई पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विश्व में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए यहाँ पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जब सेकेंड बार जब इब्लीस ने यीशु मसीह को परीक्षा लिया तो उसने यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया और काफी ऊंचे पर ना कंगूरे पर खड़ा किया। कंगूरे का मतलब होता है बहुत टॉप ना, काफी ऊंचाई पर लेकर उसे ये दिखाया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये इब्लीस ने बोला यीशु मसीह को कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि लिखा है वो तेरे विश्व में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। शैतान चाहते थे कि यीशु मसीह को शैतान जो है यीशु मसीह को बोल रहे थे कि आप नीचे गिर जाओ, आपको बचाने के लिए आपका स्वर्गदूत आएगा और आपको उठाएगा ना, हाथों हाथ उठा लेंगे, आपको उठाएंगे, आपको गिरने नहीं देगा, आप अपने आप को गिरा दो नीचे, आपको उठाएगा और आपको पैर में पत्थर भी लगने नहीं देगा, आपका स्वर्गदूत लोग आपका सेवा करेगा। ये यीशु मसीह को बोल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर भी कितने सुंदर से वचन से यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि यीशु ने उससे कहा, इब्लीस को, शैतान को यीशु ने कहा कि यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। देखिए अगर हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को कंप्लेन करेंगे, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और उसको हम बार बार कंप्लेन करेंगे, उसको हम बार बार बोलेंगे, तो ये क्या मतलब हो जाएगा? तो बाइबल यहाँ पर बताती है कि इब्लीस को पता, इब्लीस जो है बार बार यीशु मसीह को ये परीक्षा ले रहा था,
लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि ये बार बार मेरा परीक्षा ले रहा है, ताकि उसे पता है कि परमेश्वर कोई और नहीं है, केवल यीशु मसीह है बोलकर इब्लीस को पता है। लेकिन फिर भी क्योंकि इब्लीस भी पहले यीशु मसीह की आराधना करते थे, स्वर्ग में उसकी आराधना करते थे और उसकी आराधना करते थे, तो इब्लीस उसकी आराधना करते थे, लेकिन पाप करने की वजह से वो नीचे गिर गया। तो जैसे उसका जीवन में हुआ है, वही चीज एग्जैक्टली वो हमारे जीवन से भी होने के लिए वो यहाँ पर यीशु मसीह को बता रहे थे कि तो यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। क्योंकि इब्लीस भी पहले यीशु मसीह की परीक्षा करते थे, उसने पाप किया, लालच किया, उसने पर चाहा कि मैं भी परमेश्वर जैसा होता बोलकर, उसका लालच की वजह से उसे नीचे गिरा दिया गया। और आज इब्लीस बहुत सारे लोगों के जीवन में भयंकर भयंकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पहले प्रभु की आराधना करते थे इब्लीस, और उसको पता है कि यही परमेश्वर है और यही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और जगत के अंत तक भी यही है। तो सब कुछ उसको मालूम होने के बाद भी इब्लीस बार बार यीशु मसीह का परीक्षा ले रहा था। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने भी जवाब दिया। यीशु मसीह ने भी बोला कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, क्योंकि तुम्हारा प्रभु मैं हूं। इब्लीस का प्रभु परमेश्वर है और इब्लीस का प्रभु परमेश्वर है, जैसा कि आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, और आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, और हम उसी की परीक्षा लेगा तो ये कैसा होगा। तो यही बात को यीशु मसीह इब्लीस को बता रहे थे। तो अब यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू घिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ पर देखिए, इतने बोलने के बाद भी इब्लीस को मन शांति नहीं हुआ कि इब्लीस ने थॉट प्लानिंग किया। इतना जल्दी उसने थॉट प्लानिंग बनाया, और थॉट प्लानिंग में इब्लीस ने बोला कि एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया, बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां पर जितने राज्य थे वो सारे राज्य दिखाकर यीशु मसीह को बोला कि मैं ये सब आपको सौंपता हूँ, मैं ये सब आपको देता हूँ, लेकिन आपको एक काम करने होंगे कि आप यदि तू घिर कर मुझे प्रणाम करे, आपको एक काम करने होंगे कि आप मुझे प्रणाम करोगे। देखिए, आप मुझे प्रणाम करोगे तब मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा। ये बात को इब्लीस ने यीशु मसीह को कहा। देखिए, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला कि तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। इब्लीस जो है यीशु मसीह को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो वहां पर क्या बोल रहा है कि यीशु मसीह को ही बोल रहा है कि जाकर घिर कर प्रणाम करो। आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के सामने में हमें उसको हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करना है। लेकिन हम यहाँ पर यीशु मसीह को बोलेंगे कि यीशु मसीह ही हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तो ये क्या होगा। तो यहाँ पर इब्लीस भी ऐसे ही चाह रहे थे। मैं एग्जाम्पल की तौर से बोल रहा हूँ, इब्लीस भी यही बात को ला रहे थे, यही चाह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला, मेरे प्रियो, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, क्योंकि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है और तुझे भी पता है, लेकिन फिर भी तू बार बार ये बात को क्यों कह रहा है बोलकर ये इब्लीस को वचन के द्वारा यीशु मसीह ने बोला। शैतान कहा, दूर हो जा कहा, और लिखा है, बोला है, बाइबल में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हालेलुया। और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। देखिए, इब्लीस को बोला यीशु मसीह ने कि तू मुझे प्रणाम कर और केवल मेरी ही उपासना कर, और किसी की नहीं, मेरी ही उपासना कर। ये बात को बोला। तो शैतान का जवाब क्या निकला। हालेलुया। इब्लीस का जवाब क्या निकला, नीचे वर्स 11 में आइए, यहाँ पर लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। देखिए, जो सच्चा भक्त होता है उसी की सेवा किया जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पावरफुल होते हुए भी
उसके पास इतने शक्ति होते हुए भी उसने अपना शक्ति अच्छे जगहों में इस्तेमाल किया। और लास्ट में इब्लीस उसके सामने से दूर चला गया और यहाँ पर शैतान उसके सामने से, इब्लीस उसके सामने से दूर चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हमें बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और यीशु मसीह की परीक्षा को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई, इस बातों को जब हम जानते हैं बाइबल के द्वारा हमें जब पता चलता है, तो आप सोच कर देखिए, अगर बाइबल के द्वारा आप और मैं परमेश्वर का परीक्षा को देखते हैं कि कैसे कैसे भयंकर भयंकर परीक्षा को लाया इब्लीस ने, तो आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे ही लाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला है, हमें भी वचन के द्वारा बोलना चाहिए। हालेलुया। ये वचन मैं यही रखती हूँ और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से प्रभु ने मुझे 3 दिन के बाद ये वचन को बोलने के लिए मुझे अगुवाई किया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे मोनू सबरे यूट्यूब चैनल पे जब भी प्रभु अगुवाई करते हैं, तब प्रभु के अगुवाई के द्वारा ही परमेश्वर का वचन आता है, क्योंकि वचन बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन वहां पर रिवलेशन जब तक प्रभु नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। हालेलुया। रिवलेशन से ही सब कुछ होता है मेरे प्रियो। तो प्रभु जैसे बीते हुए दिन से, बीते हुए पल से अगुवाई करते आए हैं, आज भी परमेश्वर ने अगुवाई किया और आप लोग के बीच में बोलने के लिए मुझे फिर से तैयार किया, ताकि मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करूं। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप लोग को मैं स्वागत करती हूँ मेरे मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आकर परमेश्वर के वचन को देखे हैं। और आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग का कमेंट देखते हुए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।